बहराए अरब में समुद्री तूफान शाहीन बन गया। तूफान कराची के जुनूब मगरिब से 280 किलोमीटर, उरमाड़ा से 230 और गवादर से 470 किलोमीटर के फासले पर है। ओमान की जानिब बढ़ रहा है। मकरान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरेगा। सिंध के अक्सर इलाके समुद्री तूफान के असरात की शिद्दत से महफूज। कराची में कल तक वक्फे वक्फे से हल्की से मुतदिल बारिश का इम्कान, कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। बल्दिया टाउन, मलीर, क्लिफ्टन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, एम ए जिना रोड, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल समेत कराची के कई इलाकों और ठट्ठा में भी बारिश। तूफान शाहीन के जेर असर खुजदार, गवादर, लसबेला, आवरान, केच में 3 अक्टूबर तक कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। लसबेला, उरमाड़ा, पसनी, गवादर, तुरबत और जीवनी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तेज हवाएं कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। समंदर में तूफानी की सूरत हाल रहेगी। महकमा मौसमियात की माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन का एहतजाज। बोलने की इजाजत ना मिलने पर नारे लगाए, बैनर्स लहरा दिए। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ बोले, अवाम पर पेट्रोल और गैस का बम फिर गिरा दिया गया, अवाम पर रहम करें। शाजिया मरी बोली, स्पीकर बताएं पुलिस हर माह अवाम पर पेट्रोल बम गिराने वाले गैंग को कब गिरफ्तार करेगी। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम का ऑपोजिशन को बहस करने की तहरीक लाने का मशवरा। रजा रब्बानी ने कहा कि 15 रोज कबल अवाम पर पेट्रोल का बम फेंका गया और कल दोबारा फिर कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तेल की कीमतों से मुतालिक मुआहिदा किया, वो कहाँ है? पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी खित्ते और दुनिया के मुकाबले में सस्ता है। वजीर आजम को गरीबों का एहसास है, इसलिए ज्यादा इजाफे से मना किया। वजीर खजाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने का दिफा। आइंदा कुछ दिनों में महंगाई कम होने का दिलासा। कहा हुकूमत को नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद चीनी 90 रुपए किलो बेचने का फैसला किया। कुछ रोज में घी की कीमत 300 रुपए फी किलो से नीचे आ जाएगी। गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। लोगों को मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। महंगाई कम करने के लिए इंतजामी एक्शन लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम और LPG मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा इमरान नियाजी IMF चले गए, खुदकुशी भी नहीं की, आवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के हफ्तावार बम गिराकर आवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। ANP के जाहिद खान बोले, हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएंगे। पेशावर में GT रोड पर गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डे में प्लास्टिक के ड्रम से लाश बरामद। CCPO पेशावर का कहना है कि लाश कराची के इलाके सच्चल से अगवा किए जाने वाले उमर फारूक की है। उमर फारूक को दोस्त ने अगवा किया, 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। कत्ल करके लाश बजरिया ट्रक काबुल रवाना की थी। सुल्तान खान नामी शख्स ने 1 सितंबर को काबुल में कंटेनर बुक करवाया था। ट्रांसपोर्ट अड्डे का मालिक शामिल तफ्तीश। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस से राब्ते में है। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए डेडलाइन खत्म। वैक्सीनेशन कार्ड ना रखने वाले आज से हवाई जहाज, ट्रेन और बस में सफर नहीं कर सकेंगे। ना शादी की तकरीबात और ना ही होटल के खानों के मजे ले सकेंगे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रिकॉर्ड। 1411 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली मौत की तस्दीक। एबटाबाद में खातून जाम बहक। पंजाब में भी डेंगू वायरस का जोर कम न हुआ। मजीद 181 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 131 केस सामने आए।
मनी लॉन्ड्रिंग प्रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर वकील के जरिए फर्द जुर्म आयद। नैब के गवाह आइंदा समाअत पर तलब। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमजान शुगर मिल केसेस में कमर की तकलीफ के बायस शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई के तूफान में आवाम का कचूमर निकल गया है। ये तूफान हुक्मरानों से निजात के बगैर नहीं रुक सकता। मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। इमरान खान के साथ आया था, उन्हीं के साथ जाऊंगा। शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद करेगा। उम्मीद है अफगानिस्तान भी TTP को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देगा। साठ रोज़ में मुंतखब नुमाइंदे का हलफ लाजमी करार देने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई सियासी जमात मुतासरा हो तो पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर सकती है। जब अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो फिर वो उसी फोरम पर जाएं। क्या अपोजिशन ये कह रही है हमारी अक्सरियत सेनेट में मौजूद है लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे? अदालत को इस किस्म के सियासी मामले में क्यों पड़ना चाहिए? अगर कोई मुंतखब होने के बाद हलफ नहीं लेता तो आवाम इससे मुतासर होते हैं। क्या सियासी जमात इस पॉइंट को सपोर्ट करती है? जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया महमूदा खलीलुर रहमान 95 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। मिसेस महमूदा खलील मीर शकीरुर रहमान की वालिदा और मीर इब्राहिमुर रहमान की दादी थी। मरहूमा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कल सारी रात बारिश हुई। कराची में बारिश के बावजूद रास्तों की हालत बहुत बेहतर है। सारी रात बारिश होने के बावजूद सड़कों पर इतना पानी नहीं है। मानते हैं कि कुछ मकामात पर पानी होगा। खुजदार में वड के करीब सड़क पर तामीराती काम और फिसलन के बायस कोयटा कराची कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कराची कौमी शाहराह पर सफर करने वाली सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिर परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर वड का कहना है कि चंद घंटों बाद सड़क बहाल कर दी जाएगी। मीनारे पाकिस्तान लाहौर में खातून को बेलिबास करने और दस्तराजी का केस। सेशन कोर्ट में 2 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर। 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया कि मुल्ज़मान पर सेल्फी लेते हुए खातून के करीब जाने का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन मुल्ज़मान के मोबाइल से सेल्फी बरामद नहीं हुई। खातून और दीगर गवाहों ने भी मुल्ज़मान को शनाख्त नहीं किया था। दीगर 2 मुल्ज़मान इफ्तिखार और आबिद की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें मुस्तरद। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से मरीजों के इलाज और पाकिस्तान दाखिले में मदद की अपील कर दी। पाकिस्तान अफगान सरहद तुरखम बॉर्डर पर एम्बुलेंस की लंबी कतारें लग गई। तालिबान के नए इंचार्ज सैयद गाजीउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो मरीजों के दाखिले के लिए पॉलिसी में नरमी करे। चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। लेविस हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती से 2 तरफा तिजारती सरगर्मियाँ और पैदल आमदोरफ्त भी बहाल है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीका के सेनेटर्स के मुजव्वज़ा मुसवदा कानून पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका में लॉबीज़ और हमारे हमसाए इस बिल के पीछे हैं। कांग्रेस को अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को समझना होगा। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं। डेनमार्क के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डेनमार्क की जानिब से GSP+ स्टेटस पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर मशकूर है। डेनमार्क के वजीर खारजा ने कहा, हम सब के अफगानिस्तान में मुश्तरका मफादात है, नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा मुनज़्ज़म हो।
पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं। 20 अमरीकी सेनेटर्स को साबिक सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इख्तिदार में लाए। अमरीकी सेनेटर की अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस में पेश बिल पर तनकीद। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप हुकूमत ने दोहा मुआहदे में अफगान फोर्सेस पर हमले रोकने तक शामिल ना कराया। कहा कोई भी अमरीकी सेनेटर किसी भी मामले पर बिल पेश कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने शोपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। गुज़श्ता माह 5 कश्मीरियों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया। 32 कश्मीरी शदीद जख्मी हुए। 125 को गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा 6 सूबाई टीम्स के कोचेस की कारकर्दगी से नाखुश। कोचेस के साथ मीटिंग में साफ बता दिया कि उन्हें कोचेस के तरीकाकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। रमीज राजा का मौक़िफ़ है कि रिवायती और पुराना अंदाज अब नहीं चलेगा। 6 सूबाई टीम्स के कोचेस का अब टीम की सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होगा। रमीज राजा का 6 कोचेस को आइंदा सीजन में किसी जिम्मेदारी देने से मुतल्लिक भी गुरेज। इस वक्त डोमेस्टिक टीम्स की 6 टीम्स के साथ बासित अली, फैसल इकबाल, इजाज अहमद जूनियर, अब्दुल रहमान, शाहिद अनवर और अब्दुल रज़ाक तैनात हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट आए या ना आए, एशेज सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का करारा जवाब। कहा ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। पहला टेस्ट 8 दिसंबर से होगा। जो रूट आए या ना आए, उनके पास चॉइस है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने बायोसिक्योर बबल की सख्त पाबंदियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया जाना गैर यकीनी करार दिया था। कौमी T20 कप में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में सदर्न पंजाब और बलोचिस्तान मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में नॉर्दर्न का मुकाबला सिंध से होगा। गिलगित बल्तिस्तान गर्ल्स फुटबॉल लीग के मुकाबले बासू में एक बार फिर शुरू। गुज़श्ता रोज 4 मैचेस खेले गए। बासू, शमशाल, चेबरसोन और खैबर की टीमों ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। और पाकिस्तानी कोपैमा सिरबाज खान ने नेपाल की चोटी भी सर कर ली। वो नागा पर्वत, K2, माउंट एवरेस्ट समेत 8000 मीटर की 9 मुख्तलिफ चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए।